अब तो भारत में न जाने कितने मुस्कान हो गई हैं। अभी तो मेरठ में साहिल शुक्ला और मुस्कान का केस चल ही रहा है। इस बीच एक और मुस्कान की कहानी सामने आ गई। उसका नाम मुस्कान तो नहीं है, लेकिन हरकतें मुस्कान ही जैसी हैं। जिस तरीके से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, बिल्कुल इसी तरीके से उत्तर प्रदेश ही में ज़िला औरैया लगता है, वहाँ प्रगति नाम की एक लड़की थी। उसकी शादी अभी 5 मार्च 2025 को हुई थी। 6 मार्च को रुखसती हुई और आखिरकार उसने 19 मार्च को अपने पति की हत्या करवा दी भाड़े के टट्टुओं से। इनको सुपारी देने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल किया, ये भी अपने आप में एक नई कहानी है। दरअसल जब ये 6 मार्च को अपनी ससुराल आई और उसको एक रस्म होती है मुँह दिखाई की, तो मुँह दिखाई की रस्म में लोग कुछ न कुछ दुल्हन को रुपए पैसे देते हैं। उस रस्म में इस लड़की को 1 लाख रुपए मिले थे। बस उसी 1 लाख की रकम को इसने ले जा करके अपने प्रेमी के हाथ में थमाया, जिसका नाम अनुराग यादव है। तो अनुराग यादव को जाकर थमाया और कहा, ये पैसा जो है ये उनको देना है जिनके ज़रिए से हमें अपने पति को ठिकाने लगाना है। दरअसल अनुराग यादव और प्रगति दोनों करीब 4 साल से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब प्रगति की शादी कहीं और तय हो गई तो जाहिर सी बात है अनुराग को बुरा लगना था। अनुराग ने इसको कहा, तुम तो बेवफा निकली। इसने कहा, हम बेवफा नहीं हैं, बल्कि घर वालों का दबाव है। शादी तो कर लेंगे, लेकिन ये हमारे मन में एक आइडिया है। अनुराग पूछता है, कौन सा आइडिया है? कहती है, आइडिया ये है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम एक काम करेंगे, विधवा बन जाएंगे। अनुराग कहता है, कैसे? फिर वो बताती है, हम विधवा ऐसे बनेंगे कि हम अपने पति को मरवा देंगे, और जब हम उसको मरवा देंगे तो जाहिर सी बात है फिर हम विधवा हो जाएंगे, और विधवा होने की सूरत में हमारा दूसरा रिश्ता तलाश किया जाएगा, और हम दूसरा रिश्ता करेंगे नहीं, फिर हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये आइडिया उसने अनुराग को सुझाया और अनुराग को ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि जो प्रगति थी उसकी जहाँ शादी हुई थी वो लोग करोड़पति थे। तो अनुराग को उसने समझा दिया कि जब हम अपने पति को मरवा देंगे और मरवाने के बाद हम विधवा के रूप में उसकी दौलत के मालिक हो जाएंगे, फिर हम तुम एक साथ उस पैसे का बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे। ये तरकीब जब अनुराग को समझ में आई तो अनुराग ने कहा, ठीक है, यानी उसको ओके कर दिया। अब उसी पैसे को लेकर के वो गई थी और कहा था कि ये लो, समय आ गया है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तो अनुराग वो किराए के टट्टुओं को बुलाता है और उनको पैसा थमाता है और कहता है, इतना पैसा लो और फिर अगला पैसा टारगेट पूरा करने के बाद। और टारगेट क्या था? टारगेट था प्रगति के पति दिलीप को मारने का। और अनुराग ये पैसा उनको जब देता है और पूरा प्लान बनाता है, प्लान ऐसे बनता है, ये लोग सीधे मोबाइल से कनेक्ट नहीं होते हैं, मतलब मोबाइल के कॉल के ज़रिए से कनेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि व्हाट्सएप के कॉल के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जो हिस्ट्री शीटर था उस पर करीब करीब 10 के आसपास मुकदमे हैं और अभी हाल ही में जेल से छूट के आया था, तो उसको क्राइम के ताल्लुक से कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था। उसने बताया कि अगर कॉल के ज़रिए से कनेक्ट होंगे तो ये रिकॉर्ड में आ जाता है, लेकिन अगर व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। बस इसी का फ़ैसला इन्होंने किया कि हम जो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे वो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए से कनेक्ट रहेंगे। बस समय आता है 19 मार्च का। एक जगह होता है बेला थाना, वहीं पर एक जगह काम चल रहा था। हाइड्रा, ये जो किरण होता है जो बहुत भारी कोई सामान उठाने के लिए, जैसे गाड़ी वगैरह पलट जाती है तो उसको उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। दिलीप वही हाइड्रा चलाता था, मतलब एक काम के लिए गया हुआ था, उसके पास कई सारे हाइड्रा गाड़ियाँ थी, यानी करोड़पति था वो। तो पहले तो लोकेशन क्लियर करना था कि दिलीप है कहाँ, और लोकेशन कैसे क्लियर होगा? लोकेशन क्लियर होगा प्रगति के ज़रिए से। तो प्रगति उसको फ़ोन करती है व्हाट्सएप के ज़रिए से और कहती है, कहाँ हो? तो कहने लगे, खैरियत, कैसे कॉल कर लिया? कहने लगे, बस याद आ रही थी। तो दिलीप भी खुश हो गया, कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी है, नई नई शादी है, याद तो आ ही रही होगी। तो जब ये बात करता है तो बता देता है कि मैं फ़लाँ जगह हूँ। अब प्रगति को तो लोकेशन ठीक ठाक मिल गई थी, एकदम एग्जैक्ट। प्रगति अनुराग को बताती है, अनुराग उसको बताता है, और फाइनली ये जो हिस्ट्री शीटर था वो पहुंच जाता है ठीक उसी जगह पर जहां का लोकेशन प्रगति ने खुद दिलीप से, यानी अपने पति से पूछ कर बताया था। और वहां जाने के बाद वो एक कहानी बताता है। पहले तो मोटरसाइकिल से वो इधर उधर जाता है उसके आसपास और पूछता है कि मेरी गाड़ी एक फ़लाँ जगह पर गिर गई है और मुझे हाइड्रा की ज़रूरत है, तो हमने सोचा आपसे बात करते हैं। पहले काम करिए, चल के देख लेते हैं क्या हाइड्रा से निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी मेरी गाड़ी।
और अगर अगर आप देख लेंगे तो पैसा वैसा बता दीजिए कितना लेंगे, तो उसी हिसाब से फिर हम देख लेते हैं। तो दिलीप को लगा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। वो चलने लगता है मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से जाने के बाद में कुछ दूर जाता है तो ये पीछे से गोली मार देते हैं और गेहूं के खेत में दिलीप गिर जाता है तड़पता हुआ। कुछ गांव के लोग उसको बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में 3 दिन तक जद्दोजहद करता है और आखिरकार 21 मार्च को उसकी मौत हो जाती है। तो पुलिस जब पता लगाती है और पता लगाने के दौरान सीसीटीवी वगैरह खंगालती है, तो उस दौरान 2 लोग सामने आते हैं। इन लोगों ने बढ़िया से प्लान के ज़रिए से काम किया था, लेकिन आखिरकार पकड़े गए 24 मार्च को। इन लोगों ने पहले पुलिस को छकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जब अपने पे आती है तो शैतान भी बोलने लगता है। तो बहरहाल ये तो इंसान थे। इन्होंने पूरी कहानी तोते की तरह रट दी जैसे ही पुलिस ने सख्ती की, और उसके बाद बता दिया ये पूरा खेल कैसा था। पुलिस सीधे पहुंचती है प्रगति के ससुराल, प्रगति के पास, जो प्रगति अभी तक उसका रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले सोच रहे थे, घर वाले सोच रहे थे कि पुलिस इसलिए आई है क्योंकि उसके पति से संबंधित कोई केस है, तो हो सकता है कोई प्राइवेट जानकारी उसको पता हो। लेकिन जब पुलिस प्रगति को एक अलग रूम में ले जाकर के पूछती है, और प्रगति पहले तो नखरे दिखाती है, इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस ने प्रगति के सामने सारी चीज़ें बता दी कि ऐसा ऐसा मामला है, प्रगति भी बहुत ज़्यादा झूठ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसको पता है कि अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। आखिरकार वो भी अपनी बात एक्सेप्ट कर लेती है और पुलिस प्रगति को सीधे कमरे से बाहर निकालती है, उसको पकड़ करके अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। घर वाले परेशान, ये क्या हो गया, मेरे घर के बहू को कहाँ ले जाया जा रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये आपके घर के बहू नहीं, ये आपके घर की डायन है, इसी ने आपके बेटे को निगल लिया है। दरअसल यही आपके बेटे की कातिल है, असल कातिल है। पुलिस पूरी कहानी बताती है जो अभी हमने आपको बताया, और 24 तारीख को इसका खुलासा करती है। तब पता चलता है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, न जाने कितनी मुस्कानें हैं, और इन मुस्कानों का क्या किया जाए, जिन्होंने अब तक न जाने कितनी साजिशें रख चुकी हैं। बहुत सारी मुस्कानों ने अपने साजिश को अंजाम तक दे दिया है, और कितनी मुस्कानें ऐसी हैं जो अपने साजिश को अपने दिल में अभी तक दबाए बैठी हैं और प्यार के चक्कर में अपने ही पतियों को निशाना लगा रही हैं। और सोचिए, वो पति जो करोड़ों का मालिक था, उसके साथ आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी, एक ऐसे शख्स जो कि एक ट्रैक्टर का मामूली ड्राइवर था, उसके चक्कर में उसने अपने करोड़पति पति को मार दिया। इसे कहते हैं ना, इश्क का भूत बिल्कुल अजीब होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की एक खौफनाक कहानी, जिसने एक बार फिर से मुस्कान और साहिल की याद दिला दी। हालांकि अभी उनका केस तो चल ही रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर रोज़ कुछ ना कुछ नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। बहरहाल ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।